हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। बट एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्पॉयलर्स सुनने और देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक एपिसोड 7 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 7 की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। द विचर सीजन 2 एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वह चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो एपिसोड 7 का स्टार्ट होता है वहीं से जहां हम एपिसोड 6 की एंडिंग करते हैं, जहां पर हमें येनिफर और सेरिला भागती नजर आ जाती हैं। येनिफर उसे लेकर वहां से चली जाती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहां पर गैलोट को। गैलोट जो नैनिकन से बात करता हुआ नजर आ जाता है। अब गैलोट वहां पर उसे माफी मांगता हुआ नजर आता है और उसे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, ये सब सिरी को लेने आए थे। अब वहां पर वो नैनिकन से काफी ज्यादा बातें करता हुआ नजर आ जाता है। सो मुझे उसे ढूंढना होगा और मेरे हथियार किधर है। वहां पर वो बोलती है कि तुम्हें अगर लगता है कि उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है तो तुम्हें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। तो उसे बोलता है कि हाँ, मुझे उसे ढूंढना है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं सेरिला और येनिफर को, जहाँ पर सेरिला उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ सकती हूँ, ये तो वो जगह है जहाँ पर मैं पहले आई थी और यहाँ पर उन लोगों ने मुझे पनाह दी थी, उन लोगों ने मुझे यहाँ पर रखा था। जब मैं सेंट्रा से भागी थी तो उन लोगों ने मेरी हेल्प की थी, तो ये तुम मुझे यहाँ पर कैसे ले? तो वो बोलती है तुम अपने जादू से मुझे यहाँ पर लाई हो, मेरे पास तो जादू है ही नहीं। अब वहाँ पर वो कुछ लाशें देख लेते हैं और वहाँ पर सेरिला काफी ज्यादा रोती है। वो बोलती है कि उन्हें तो यहाँ पर पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पर कभी आई थी, तो उन्होंने इन सबको क्यों मार दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब वहाँ पर येनिफर उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे बोलती है हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ से सबसे नजदीक हमारे पास सिर्फ सेंट्रा ही है और वहाँ पर जाकर हमें हेल्प लेनी होगी। तो वो उसे बोलती है गैलोट ने बोला तुम सेंट्रा कभी नहीं जाओगी। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें वहीं पर ही जाना होगा, इससे पहले खतरा हमारे ऊपर और आ जाए तो हमें वहाँ पर जाना होगा। और गैलोट भी वहाँ पर हमें ढूंढता हुआ आ जाएगा। अब वहाँ पर येनिफर को फिर से महारत माँ की आवाज आ जाती है। वो बोलती है इसे जल्दी से मेरे पास ले आओ, मेरे पास ले आओ। अब वहाँ से हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलती है तसिया और वेल्फ्रेड, और तो हमें एक दूसरे के रोमांटिक बातें करते हुए नजर आ जाते हैं, जहाँ वेल्फ्रेड उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ हूँ। तुम मुझे कभी भी ये मत समझना कि मैं तुमसे ओहदे में बढ़ा, बट तुम जानती हो कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो इस चीज से कभी भी ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फ्रेंजिला को, जहाँ पर वो अपने सिपाही से बात करते हुए नजर आ जाती है। तो यहाँ पर वो फ्रेंजिला से काफी ज्यादा बदतमीजी करता हुआ नजर आ जाता है। फ्रेंजिला को बोलता है कि तुमने ये सब कुछ ठीक नहीं किया, जब बादशाह मेरे को पता चलेगा तो मैं उन्हें बताऊंगा तुमने एल्स को कैसे आजादी दे रखी है। वो अब परीक्षा में भी नहीं आते हैं और यहाँ पर कोई भी अब ट्रेनिंग नहीं चल रही है। कल रात से कोई भी उनका आदमी यहाँ पर परीक्षा लेने नहीं आया है, तो मैं अमीर को ये सारी बातें बता दूंगा। यहाँ पर वो केयर को बोलता है कि इसको समझा दो, ये हमारी मुखिया नहीं है, मैं इसको मुखिया नहीं मानता। अब यहाँ पर केयर जो होता है उसे समझाने की कोशिश करता है। वहाँ पर फ्रेंजिला उसे बोलती है मेरे धोखेबाजों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम लग जाएगा। अब वहाँ से हम देखते हैं कैसे उसको सजा दी जा रही होती है। जो भूखे नंगे एल्स होते हैं उन बेचारों को कैसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, वो कोई बच्चे ही क्यों ना हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यस्केल को, जहाँ पर वो एक जेल के अंदर में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर वो चूहों के साथ गा रहा होता है और चूहों के साथ बातें करता हुआ नजर आ जाता है। अब वहाँ पर हमें गैलोट नजर आ जाता है जो उसको बचाता है और वहाँ से लेकर निकल आता है। अब एपिसोड की कहानी हमें ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आती है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिल जाती है येनिफर और सेरिला, जहाँ पर वो अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए नजर आती हैं सेंट्रीला की तरफ। अब वो काफी ज्यादा बातें करते हुए नजर आ जाती हैं। अब यहाँ पर येनिफर उसे बोलती है गैलोट तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और तुम भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। तो वो बोलती है हाँ, उसने मेरे बाप की तरह ख्याल मेरा रखा है, तो मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, वो मुझे कुछ भी नहीं होने दे। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फ्रेंचिस्का को, जहाँ पर वो अपनी बेटी से बात करते हुए नजर आ जाती है, खेलते हुए नजर आ जाते हैं। अब वहाँ पर फ्रेंजिला आती है और बोलती है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, तुम अगर इनके साथ खेलते रहोगे तो प्रयोगशाला में कौन आएगा, तुम्हारा कोई भी आदमी कल से प्रयोगशाला में नहीं गया, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बन जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वेल्फ्रेड और तसिया और डिसिस्का को, जहाँ पर वो एक दूसरे से बहस करते हुए नजर आ जाते हैं। जहाँ पर डिसिस्का आकर बोलता है कि एल्स ने एक नया बच्चा पैदा किया, एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा की। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे उन चीजों का खतरा है कि अगर वो अपनी इस तरह ही जाती आगे बढ़ाएंगे तो हम सब लोगों का क्या होगा, अगर वो बगावत पुत्र आए तो हमारे साथ क्या होगा। तो यहाँ पर तसिया जो होती है वो काफी ज्यादा बोलती नजर आती है। वो बोलती है कि तुम लोगों को ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बस एक बच्चा है, तुम लोगों को एक खतरा नजर आ रहा है, एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है और तुम्हें वो खतरा नजर आ रहा है, तुम ये बेफजूल की अफवाहें लेकर ना आया करो। वो डिसिस्का को बोलती है। अब वहाँ से डिसिस्का ये बोलता हुआ जाता है तसिया को कि मुझे पता चला कि तुम्हारी एक दोस्त वापस आ चुकी है जिसका नाम ट्रिस मैरीगोल्ड है, क्या वो वाकई में वापस आ चुकी है? और यहाँ पर वेल्फ्रेड को नहीं पता होता है कि ट्रिस वापस आ चुकी है। वो उससे बोलता है कि क्या ट्रिस वापस आ चुकी है? तो वो बोलती है हाँ, वो वापस आ चुकी है। वो जब यहाँ पर आई थी तो काफी ज्यादा बीमार थी, फिर वो चली गई थी, अब वो वापस आ गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिडिया और रिंग को, जहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अब रिंग से बोलता है कि तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, जब मैं वहाँ से नहीं निकल सकता था, मेरे पास इतनी अराजकता नहीं थी कि मैं वहाँ पर कोई
द्वार बना सकता। तुमने वहाँ पर एक द्वार बनाया और मुझे यहाँ पर ले आई, तो तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, तुम ये अब रख लो, मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, ये तुम्हें चाहिए था। अब लिडिया यहाँ पर वो बोतल ले लेती है, रिंग से वो बोतल लेती है और उसे सूंघती है, और जैसे वो सूंघती है तो वो नीचे गिर जाती है और चीखने चिल्लाने लग पड़ती है। वहाँ पर लिडिया की डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गैलोड और यस्केर को, जहाँ पर यस्केर से वो काफी ज्यादा बातें करता होता है और यस्केर जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहाना है, काफी टाइम से मैं नहाया नहीं, मेरा जिस्म जो है वो बदबू मारने लग पड़ा है, तो मुझे पहले नहाने दो, फिर मैं तुमसे बातें करूंगा। अब यहाँ पर यस्केर जो होता है वो नहाने लग पड़ता है और यहाँ पर विचर से पूछता है कि तुम मुझे बताओ येनिफर ने तुमसे क्या कहा था, क्या येनिफर के पास कोई जादू है? तो वो बोलता है येनिफर ने मुझे क्या बोला था ये मुझे तो याद नहीं है, बस उसने मुझे इतना बोला था कि वो कुछ ढूंढ रही है, उसे किसी की तलाश है, बट मुझे नहीं पता था कि उसे सरीला की तलाश है। अब यहाँ पर जब मुझे पता चल गया तो हाँ मुझे ये भी याद आया कि वो तो बोल रही थी कि मेरे पास जादू नहीं। अब यहाँ पर गैलोड ये भी सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि वो फिर अगर उसके पास जादू नहीं था तो वो वहाँ से गायब कैसे हुई? वो गैलोड को समझ में आ जाता है कि वो सरीला की मदद से वहाँ से गायब हो चुकी थी, वो द्वार सरीला नहीं खोला। अब गैलोड से बोलता है तो मुझे बताओ कि जब वो गायब हुई थी उस कुर्सी से, तो वो कैसे गायब हुई थी, उसने क्या मंत्र पढ़ा था? तो वो उसे मंत्र बताता है, महारत माँ के बारे में उसे बताता है और वहाँ पर गैलोड से बोलता है कि ठीक है। अब इतनी वो बात वहाँ पर कर रहे होते हैं, पत्थर के ऊपर एक आकर तलवार गिर जाती है। अब गैलोड को समझ में आ जाता है कि ये कौन। अब गैलोड अपने कोई साथियों से हमें मिलता हुआ नजर आ जाता है, कि बोने होते हैं। अब उनसे बातें करता है और उनसे हेल्प लेने की कोशिश करता है। उन्हें बोलता है कि मुझे एक घोड़ा चाहिए, मुझे एक सफर पर जाना है, तो मुझे अगर तुम एक घोड़ा दे दो तो मेरी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। तो वो उसे बोलता है ठीक है, तुम वो सामने घोड़ा उसे ले सकते हो, वो हमारे वैसे भी किसी काम का नहीं है, वो काफी ज्यादा ऊंचा है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं येनिफर और सरीला को, जहाँ पर वो अपने सफर को आगे बढ़ाती हुई नजर आती है। अब वो एक पुल के पास हमें देखने को मिल जाती है जो टूटा होता है और बीच में पानी बह रहा होता है। यहाँ पर येनिफर सरीला से बोलती है तुम अपनी शक्तियों से इस पुल को ऊपर लाओ, मैं तुम्हें मंत्र बताऊंगी और तुम उस पुल को ऊपर लाओ और हम उसे पार कर सकते हैं, हम उस तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पर सरीला जो होती है मंत्र जैसी पड़ती है तो वो उस पुल को उठा लेती है। अब येनिफर की हेल्प से वो पुल को उठाती है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक पुल को उठा के नहीं रख सकती है क्योंकि उसकी आंखों से, नाक से और कानों से खून बहने लग पड़ता है। और येनिफर उसे बोलती है तुम बस कर दो, तुम ये नहीं कर पाओगी, छोड़ दो। और उतनी देर में जब वो चीखती है तो वहाँ से वो गायब होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। अपनी शक्तियों से वो दूसरी तरफ लेकर चली जाती है अपने घोड़ों को और येनिफर को और खुद को। ये चीज देखकर यहाँ पर येनिफर काफी ज्यादा और हैरान हो जाती है। वो बोलती है तुम्हारे पास अद्भुत शक्ति, ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी हूँ कि तुम्हारे पास इतनी अद्भुत शक्ति कैसे हैं और तुम क्या हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर देखते हैं फिर से टेसिया और ट्रिस को, जहाँ पर वो काफी ज्यादा बातें करते हुए नजर आ जाती हैं। अब वहाँ पर वेलग्रेसर आ जाता है, वहाँ पर वो ट्रिस से कहता है कि तुम मुझे बताओ उस लड़की के बारे में, उस लड़की के बारे में बताओ, व्हाइट बालों वाली लड़कियों के बारे में बताओ जो तुमने टेसिया को बताया, वो मुझे भी बताओ, क्या वो कर सकती है और उसकी हमें काफी ज्यादा जरूरत है। वो आने वाली जंग के बारे में मैं पहले ही बता देगी, वो फ्यूचर देख सकती है, हम बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं, तो तुम मुझे बताओ वो किधर है, तुम मुझे जल्दी से बताओ वो हमें कहाँ मिलेगी, मुझे उसके बारे में और भी बताओ। अब यहाँ से ट्रिस जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और टेसिया की तरफ बहुत ही गुस्से से देखती है क्योंकि उसने ये बात सिर्फ टेसिया को बताई होती है। टेसिया जो होती है वो वेलग्रेसर से वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए नजर आती है। उसे बोलती है कि वो भी तैयार नहीं थी, तुम्हें नहीं बात करनी चाहिए थी, मैंने सिर्फ तुमसे बात की थी। और वहाँ पर वेलग्रेसर काफी ज्यादा चीखता चिल्लाता हुआ नजर आता है टेसिया पर। वो बोलता है कि तुम नहीं समझती हो कि हम काफी ज्यादा देर कर देंगे, अगर वो किसी गलत हाथों के लग गई तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तब हम हार जाएंगे। अब यहाँ पर वेलग्रेसर से माफी मांगता है, उसे बोलता है कि मैं तुम पर चीखा ही, मैं उस बात पर तुमसे माफी मांगता हूँ, बट मेरा ये मतलब नहीं था, औहदे में तुमसे बड़ा हूँ, बट मैंने कभी भी तुम्हें अपने से छोटा नहीं समझा है, मैं हर फैसले में तुम्हें अपने साथ रखता हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्रिंजीला को, जहाँ पर वो एट्रियस के पास आती है, मतलब वो अपने चचा के पास आती है, हेल्प के लिए आती है। उसे बोलती है कि मैं निवगार्ड के किसी भी टाइम छोड़कर आ सकती हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो बोलता है कि तुम निवगार्ड क्यों छोड़कर आना चाहती हो? वो बोलती है कि लॉर्ड अमेर जो वापस आ रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उन्हें मुझसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और मैंने यहाँ पर एल से हाथ मिला लिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे खुश नहीं है और मुझे किसी भी टाइम यहाँ पर आना पड़ सकता है, तो आप मेरी हेल्प करें, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? यहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल ड्रामा करते हुए नजर आ जाती है और वहाँ पर एस्ट्रियो जो होता है वो मान जाता है। वो बोलता है ठीक है, तुम्हें यहाँ पर आकर पहले माफी मांगनी होगी और तुम्हें अपनी सच्चाई को साबित करना होगा कि तुम और भी बहुत ज्यादा कुछ कर सकती थी, तुम्हें यहाँ पर आकर माफी मांगनी होगी और बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दारा को, जहाँ पर वो लू से बात करता हुआ नजर आ जाता है और वो उससे बात करता है कि कहता है कि मैंने ये सब कुछ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं यहाँ पर जासूस बनकर नहीं आया हूँ, मैं बस अब कुछ भी ऐसा आगे नहीं करूंगा, अब तुम जाकर बता दो। वो जिस की यहाँ पर बात करता है वो बोलता है उसे जाकर बता दो कि मैं इससे आगे कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सरीला को और खतरे में नहीं डालूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केर को, जहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं, एक टेबल के ऊपर बैठे होते हैं निवगार्ड की आर्मी के साथ, जहाँ पर स्ट्रोगर भी हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर वो केर से बात कर रहा होता है कि उसे बता दो कि वो हमारी मुखिया नहीं है और जब अमेर आएगा तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा और उसे उस ओहदे से भी हटा दूंगा। और वहाँ पर उतनी देर में फेंगिला आ जाती है जो कि उन सबको पैरालाइज कर देती है। वो अपने जादू से एक एक करके उन सबको मार देती है और
वहाँ पर केयर को बोलती है कि तुम्हें जब अमेर आएगा तुम्हें मेरी बस तारीफ ही करनी है, मैंने जो काम किए हैं तुम्हें बस उसके बारे में उनसे तारीफें ही करनी है, अगर तुमने ऐसा कुछ ना किया तो अगली बारी तुम्हारी होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं डिसिस्टा को, जहाँ पर वो बादशाह मेरे से बात करता हुआ नजर आ जाता है और उसे बोलता हमें उस लड़की को ढूंढना होगा, सरीला लड़की को ढूंढना होगा और हम आने वाली जंगें जीत सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, हमें उसे ढूंढना होगा और अपने पास लाना होगा। हमें पता चल गया कि हमें किसकी तलाश है और हम कैसे सेंट्रा पर और बाकी जितने भी जगह है उन पर कैसे हम अपनी हुकूमत को चला सकते हैं, अपनी हुकूमत बना सकते हैं। अब ये सब कुछ हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं विचर को, जहाँ पर वो अपने साथियों के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है और सरीला को ढूंढता हुआ नजर आ जाता है। अब वहाँ पर नेक्स्ट सीन में फिर से हम देख लेते हैं येनिफर और सरीला को, जहाँ पर वो सेंट्रीला पहुंच जाते हैं। अब सेंट्रीला पहुंचने के बाद वहाँ पर सरीला को समझ में आ जाता है, वो अपने जादू से जब येनिफर को हाथ लगाती है तो उसे पता चल जाता है कि येनिफर उसे यहाँ पर क्यों लाई है, वो उसे महारत माँ के हाथों में देने के लिए लाई है। अब यहाँ पर सरीला काफी ज्यादा उसे गुस्सा होती है तो वो बोलती है तुम धोखेबाज हो, और वो चीखती है और जैसे ही वो चीखती है जमीन में फिर से एक लाइन खिंच जाती है जो सीधी जाकर सेंट्रा की दीवार पर जाकर लगती है। अब वहाँ पर कुछ सिपाही देख लेते हैं कि दीवार फट गई है। अब वो उन्हें बोलते हैं कि उनको जाकर पकड़ो, वहाँ पर कोई है। अब वहाँ पर सिपाही हमें देखने को मिल जाते हैं जो आकर सरीला के ऊपर हमला कर देते हैं और येनिफर के ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर विचर भी आ जाता है और हमें बहुत जबरदस्त एक फाइट देखने को मिल जाती है विचर की और कुछ बोनों की हमें फाइट देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर गैलोट जो होता है वो जेनिफर को पकड़ लेता है और येनिफर के ऊपर उसने तलवार तानी होती है। अब वहाँ पर वो यस्किर को बोलता है इसे केयरमोर ले जाओ और इसको रस्ते का पता है, तुम इसे वहाँ पर ले जाओ और मैं तुम्हें वहीं पर ही मिलूंगा। अब वहाँ पर सरीला से बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। वो बोलता है कि मुझे एक दानव को मारने जाना है और मैं बहुत ही जल्दी तुमसे मिलूंगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर फ्रेंड के अब जब सरीला फिर से चिल्लाई थी चीखी थी तो एक दानव फिर से जिंदा हो चुका है। अब यहाँ पर सरीला जो होती है वो बात मान लेती है और यस्किर के साथ चली जाती है। अब वहाँ पर वो येनिफर से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया बताओ, तो वो बोलती है कि मैं बहक गई थी। अब वो फिर से मंत्र पढ़ती है और जैसे वो मंत्र पढ़ती है वहाँ पर हमें फ्रेंचिस्का देखने को मिल जाती है। फ्रेंचिस्का जैसे ही उठती है डर कर उठती है, उसे रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और जैसे वो उठकर देखती है तो उसके हस्बैंड के हाथ में अपने बेटे की लाश होती है, खून से लथपथ वो बच्चा हमें देखने को मिल जाता है। वहाँ पर फ्रेंचिस्का काफी ज्यादा चीखती है चिल्लाती हुई हमें रोती हुई नजर आ जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं गैलोट और येनिफर को, जहाँ पर वो महारत माँ के घर पर आ जाते हैं, उसी झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। अब वहाँ से वो भाग जाती है। यहाँ पर गैलोट उसे बोलता है कि वो तब तक नहीं भाग सकती जब तक दर्द और निराश की भूख उसकी मिट नहीं जाती है। तो इसका मतलब है जो बच्चा मर जाता है फ्रेंचिस्का का, उसकी भूख मिट चुकी है, दर्द और तकलीफ में वो होती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब वो हमें जब वहाँ से भागती नजर आती है तो वो कुछ हमें राख में नजर आ जाती है, चिंगारियों की राख में नजर आ जाती है। वहाँ पर येनिफर पूछती है वो कहाँ पर गई होगी, तो यहाँ पर गैलोट उसकी शक्ल देखता है और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं कि वो सरीला के पास पहुंच जाती है और सरीला के अंदर समा जाती है और यहीं पर ये एपिसोड की कहानी एंड हो जाती है। फ्रेंड अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी से देख लें। अगर आपको भाई की वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। टेक केयर।